राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। बेटी क्यों बदल देती है भाग्य। हिमालय की पवित्र वादियों में कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थी। चारों ओर शांति थी, दिव्य प्रकाश था और मंद मंद हवा बह रही थी। तभी अचानक माता पार्वती के हृदय में एक पीड़ा उठी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आज मेरा मन बहुत व्याकुल क्यों है? ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर कोई बहुत दुखी है। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और बोले, देवी, पृथ्वी पर एक पिता रो रहा है। उसके घर 4 बेटियां हैं। समाज उसे ताने देता है कि उसके घर बेटा नहीं हुआ। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि बेटी भी लक्ष्मी का रूप है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर संसार की सोच बदल सकती है। माता पार्वती बोली, कौन सा रहस्य प्रभु? भगवान शिव बोले, बेटियां जन्म नहीं लेती, वे अपने माता पिता को चुनकर इस संसार में आती हैं। माता पार्वती चौंक गई, यह कैसे संभव है प्रभु? भगवान शिव बोले, जब कोई परिवार दया करता है, दूसरों की सेवा करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, अपने कर्मों से पूरे कमाता है, तब देवियां उस घर को देखती हैं और वहां जन्म लेने का संकल्प करती हैं। लेकिन जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, वहां देवियां जाना ही नहीं चाहती हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पृथ्वी का एक दृश्य दिखाया। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसकी 4 बेटियां थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह हर दिन भगवान का नाम लेकर कहता, मेरी बेटियां ही मेरी ताकत हैं। एक दिन उसके सबसे छोटी बेटी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। वह रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा लो। उसके बिना मेरा जीवन सूना हो जाएगा। उस रात भगवान शिव साधु का रूप लेकर उसके घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। किसान ने आदर से उन्हें अंदर बुलाया। भले ही घर में भोजन कम था, उसने साधु को भोजन कराया और अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद मांगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी बेटियों को बोझ नहीं समझा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, कल से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कुछ ही समय में किसान के खेतों में इतनी फसल हुई कि वह पूरे गांव का सहारा बन गया। लोग चकित रह गए। भगवान शिव बोले, देवी, जो बेटियों का सम्मान करता है, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। फिर भगवान शिव ने दूसरा दृश्य दिखाया। एक अमीर व्यापारी था। उसे केवल बेटा चाहिए था। जब बेटी हुई तो उसने दुख मनाया। वह कहता, यह मेरे लिए बोझ है। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। घर में झगड़े बढ़ गए, धन कम होने लगा। एक दिन वह संत के पास गया। संत बोले, जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है, वहाँ सुख नहीं टिकता है। व्यापारी रो पड़ा। उसने अपनी बेटी को अपनाया और प्रेम करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। माता पार्वती भावुक हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या हर बेटी किसी उद्देश्य से आती है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, कोई माता पिता का सहारा बनती है, कोई घर का भाग्य बदलती है और कोई संसार को शिक्षा देने आती है। इतना कहकर भगवान शिव ने तीसरा दृश्य दिखाया। एक परिवार था जो बहुत दुखी रहता था। उनकी बेटी जन्म से ही अलग थी। वह हर दिन मंदिर जाती, गरीबों की मदद करती और सभी को प्रेम सिखाती। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। माता पिता रोने लगे। रात में भगवान शिव सपने में आए और बोले, वह साधारण बेटी नहीं थी, वह देवी थी जो तुम्हें आशीर्वाद देने आई थी।
यह सुनकर माता पिता का जीवन बदल गया। भगवान शिव बोले, देवी, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा और बेटियों का सम्मान करेगा, उसके घर सुख समृद्धि अवश्य आएगी। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, जो इस कथा को आगे बढ़ाएगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। अब सब मिलकर बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।